चलिए, प्रणाम सभी को, सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज का दिन 20 तारीख जनवरी 2024 मॉर्निंग। तो आज हमारे सेशन का ये है 18th डे है, 18वां दिन। और ऑलमोस्ट हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। हम अब प्रैक्टिस सेशन में, मगर फिर भी बीच बीच में नए टॉपिक्स में थोड़े थोड़े डालता हूं ताकि क्लास में एक नयापन लगे और आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करें और साथ साथ नई चीजें भी और आगे बढ़ती चले जाए। आज हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे उन चीजों पे कि जो हम जीवन में चाहते हैं, क्योंकि थॉट थॉट हमेशा आता है हमारे सबकॉन्शियस में। मैंने बताया 1 मिनट में कई हजार थॉट्स आते रहते हैं हमारे ब्रेन में। तो अब उन थॉट्स में से कुछ चीजें हमें चाहिए होती है। हम मांगते नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, या मैं ऐसा चाहती हूँ, या मुझे ये जीवन में चीज चाहिए। अब हमें वो कैसे मिलती है और क्या क्या नहीं मिल पाती, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत सारे कोर्सेज में ऐड ऑन होता है। हो सकता है आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में नॉलेज आपको हो, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत सी ट्रेनिंग्स में ऐड किया जाता है आजकल। तो चाहे कंपनीज में हो, सेमिनार्स में हो, या किसी और तरीके की जो एजुकेशन है उसके अंदर इसको चैप्टर को ऐड किया जाता है। तो उसका होता है हाउ टू क्लियर आवर वाई। हम अपने वाई को कैसे क्लियर करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेट हो गया किसी भी चीज के लिए, हमने कुछ सुना और किसी को सुना, फिर हम मोटिवेट हो गए, हमने अपने अंदर को जगाया कि नहीं यार मुझे करना है। क्योंकि बहुत कुछ करना तो हम चाहते हैं मगर हम नहीं कर पाते हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं जो कर पाते हैं हमारे जैसे ही। हमें समय समय पे ऐसे लोग रेफरेंस हमारे वर्ल्ड में दिखते रहते हैं, हमारे आसपास की सोसाइटी में भी दिखते रहते हैं कि यार ये बंदा देखो कैसे कर ले रहा है, मतलब ये सब चीजें कर ले रहा है। हम अपने आप से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि देखो कितने अच्छे से इस बंदे ने सब चीजें करी है और ये कर पा रहा है वो चीजें, और हमें भी करनी है पर हम नहीं कर पाते। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा ले लें कि मान लो हमें अपना पेट वेट लूज करना है। बहुत सारे, मैं समझता हूँ 90% लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें अपना वेट मेंटेन रखना है और वेट को कंट्रोल रखना है, हमें अपने आप को फिट रखना है। 90% लोग ऐसा सोचते हैं। मगर क्या वो 90% लोग ऐसा कर पाते हैं? जबकि ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है और सबसे कॉमन इच्छा है। ये कॉमन इच्छा कह ले इसको, नहीं कर पाते। क्या रीजन होता है उसके पीछे? क्योंकि कोई भी मोटिवेशनल काम नहीं करता। मैं आपको आज बता देता हूँ, बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस हम देख रहे होंगे, हो सकता है देखते रहते हैं। बट मोटिवेशन डजंट वर्क विदाउट योर ब्रेन, विदाउट योर सबकॉन्शियस। सबसे बड़े मोटिवेशन क्या है? अगर आपके आसपास डायरी है तो लिख लो। दो ही मोटिवेशन है सिर्फ और सिर्फ, पेन एंड गेन। These are the only motivational words in the world who push us to do something, जो हमें फोर्स करते हैं पीछे से कि कुछ करना है। एक पेन है और एक गेन है। तो कुछ भी अगर आपने थॉट आया ना, उस थॉट को पहले इंटेंसिफाई करो, उस चीज को गहराई से पहले तो सोचो कि यस, क्या ये जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या सच में मुझे चाहिए। अब आंख बंद करके उसके पेन और गेन पहले थॉट में लाओ। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और मैं ये करूंगा तो क्या नहीं मिलूंगा, क्या नहीं मिलेगा। तो पेन और गेन क्या है, और फिर अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे क्या क्या पेन्स होंगे, मतलब मैं क्या क्या मेरे को करना होगा उसके लिए फोर्सफुली, जिससे ये हो जाएगा। तो वो सारे लिख लेना, वो सारे एक पेपर पर लेना। सबसे पहले ऊपर टारगेट लिखना कि मैं क्या चाहता हूं, वो हो गया आपका टारगेट। उसको इंटेंसिफाई करना, उसकी एक इमेज बनाना। फिर उसके पेन, यानी कि आपको अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, यानी कि अपना टाइम देना होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो पेन लिखेंगे। पेन में क्या आएगा कि भाई अगर मेरे को वेट लूज करना है तो सबसे पहले तो सुबह या कभी भी एक स्लॉट टाइम निकालना है, एक टाइम निकालना है अपने डेली रूटीन में से। तो भाई इसमें मेहनत लगेगी, दैट इज व्हाई वी कॉल पेन। और पेन
वहां भी यूज होगा, अगर हम वो नहीं करते वो भी पेन एरिया में ही यूज होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक एफर्ट लगेगा, कि एफर्ट में मतलब हमारे को अपने डेली रूटीन में से कुछ समय उस चीज को देना होगा जो हम चाहते हैं जीवन में। कोई जो हमने थॉट आया और हम चाहते हैं ये चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ, कर लिया हमने, लिख लिया एक पेपर पे कि मैं ये चाहता हूँ। अब मान लो किसी का वेट 10 किलो एक्स्ट्रा है, किसी का 20 किलो एक्स्ट्रा है, किसी का 50 किलो भी एक्स्ट्रा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम उसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हमें लिखना है कि हमें कंप्लीट लिखना है, हमें इतने केजी वेट लूज करना है, जितना भी आपको एक्स्ट्रा लगता है पूरा लिख देना है। उसके बाद एक ही पेज पे बीच में लाइन ड्रॉ करके लिखना है पेन एंड गेन। तो पेन में लिखना, गेन में लिखना है, एक इमेज बनानी है कि क्या हो अगर मेरा ये वेट कम हो जाए, उस इमेज को लाना है सबकॉन्शियस में। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वेट का, इसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई चाहता है अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाना, मस्कुलर बनाना, उसको जिमिंग करनी है, उसको अपने आप को ऐसा शो करना है, बिल्कुल सिक्स पैक लाने। तो सिक्स पैक्स के लिए तो जिमिंग करनी पड़ेगी, तो उसका अलग होगा। मैं तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ वेट लूज का, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन आता है, हमारा कॉमन थॉट आता है, ये सबके साथ है, मैक्सिमम लोगों के साथ। तो अब आपने वो लिख लेना है कंप्लीट वेट कितना एक्स्ट्रा है अपना, अकॉर्डिंग टू बीएमआई चार्ट जो होता है हमारा, ठीक है। तो उसके बॉडी हाइट वगैरह का होता है, सबको पता है बीएमआई चार्ट कि कितनी हमारी एज है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट, ठीक है। तो बीएमआई चार्ट के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कितना वेट हमारा एक्स्ट्रा है। अब आपने उस एक्स्ट्रा वेट को ऊपर लिख लेना है कि ये तो हमारा हो गया टारगेट, ये हमारे थॉट के हिसाब से हमारा टारगेट है। अब उस टारगेट को आपने इंटेंसिफाई करना है और उसकी गेन की इमेज देखनी है। मान लो आपका जब वो अचीव हो गया गेन, जो भी टारगेट था, तो आप कैसे दिख रहे हो? सबसे पहले आप लिखोगे यस, व्हेन आई गेट माय रिजल्ट आई एम लुकिंग सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, एंड आई फील सो फिट, सो एक्साइटेड, सो एनर्जेटिक। ये सारी चीजें उसके गेन्स लिखने हैं, और मेरे अंदर ऊर्जा होगी, मैं अच्छा दिखने लगूंगी या अच्छा दिखने लगूंगा। फिर मुझे सभी तरीके के मार्केट के जो ड्रेसेस है जो मेरे को पसंद आते हैं, कई बार मैं साइज की वजह से नहीं पहन पाता या नहीं पहन पाती, ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। और फिर एक हेल्दी बॉडी होगी तो मैं आगे भी जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सारा लिख लिया। फिर पेन में क्या आएगा? सबसे पहले तो मुझे अपने डेली रूटीन को चेंज करना होगा। फिर अगर मुझे कभी कुछ भी खाना होगा, कुछ भी मन करेगा खाने का, तो मैं खा सकूं या नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। अभी जैसे एक एग्जांपल हुआ, मैंने जस्ट एक बात बोली मौसम को लेकर, तो सिस्टर ने बोला कि भाई नहीं खा सकते, बिकॉज उनका कोई टारगेट होगा, तो उनके माइंड में वो इमेज बन गई। तो अब वो उनका पेन ही हुआ ना, नहीं खा सकते, इच्छाएं है, टेस्ट लगता है बट नहीं खा सकते, तो वो पेन है, आप अपने आप को पेन दे रहे हो। तो ऐसा क्यों है? कि जस्ट बिकॉज ऑफ वेट। अगर वेट सही हो तो आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो हम उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, और उस समय पे कुछ भी मन करेगा उसे खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, और कहीं पे भी हम जाएंगे हम अट्रैक्टिव दिखेंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, और सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनती है। ये सारे पेन्स और गेन्स लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने या तो के बनाना है। के की शेप कैसे होती है? एक सीधा डंडा, एक ऊपर जाते हुए, एक नीचे जाते हुए। उस के में जहां पे भी तीनों डंडी मिलती है उसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। वहां पे आप खड़े हो, वहां एक गोला बना लेना जहां पे तीनों डंडी मिलती है। अब आपका रास्ता वहां से एक ऊपर की ओर जा रहा होगा, एक नीचे की ओर जा रहा होगा। इसमें गेम्स लिख देना, इसमें पेन्स लिख देना। यानी कि नीचे की ओर जाओगे तो गेम्स में और आगे क्या मिलेगा आपको? अगर आप नहीं वो करोगे तो बीमारियां आएंगी। उसमें वो सारी चीजें डाल देना कि इसमें हमारे को बीमारियां लगेंगी। फिर बीमारियां लगेंगी तो हमारे सोसाइटी का कनेक्शन कम होगा, क्योंकि हम उतने एनर्जेटिक नहीं होंगे जितने आज है, जितने सबसे भाग दौड़ करके हम मिल लेते हैं, जितने एक्साइटेड रहते हैं यार पार्टी है चलो। पर जब हम बीमार होंगे तो हम पार्टीज में नहीं जा पाएंगे, लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाएंगे, लोगों के साथ मिल नहीं पाएंगे। तो ये सारे पेन्स हमारे को झेलने होंगे इन द फ्यूचर। तो इसीलिए वो पेन्स लिखने हैं। और फिर गेम क्या होंगे वो सारे भी लिखने हैं। या तो के फैक्टर काम करेगा, या फिर आप उसको स्ट्रेट पेन और गेम बना के। दूसरा तरीका है
आप उसको हिस्सों में बांट ले। मान लो टोटल वेट कम करना है हमें 10 किलो, आप अपने माइंड को हाफ केजी का टारगेट दो, चंक द टारगेट्स, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। कैसे? जैसे मान लो आपने लिख दिया मेरे को अगले साल तक अपना वेट ऐसा चाहिए, फिर उसको हर महीने में बांट दो, डिवाइडेड बाय 12 कर दो। तो क्या होगा, अगर टोटल 10 केजी वेट कम करना है तो आपको एक मंथ में मैक्सिमम 500-800 ग्राम ही कम करना होगा। जैसे ही आप एक महीने को अचीव करोगे ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप देखना वो टारगेट आपका एक साल से पहले अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड ने आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया, आपको हैप्पीनेस दी और आपको एक्शन करने के लिए सराहा अंदर से। तो सबकॉन्शियस हमारा ऐसे काम करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो हमारा नौकर है, हम उसके मालिक है, बट हो उल्टा जाता है, वो हमें चला रहा होता है। तो वो सीधा होगा और वो अपने आप परमिशन देगा कि आप ये करो। जैसे ही आप कुछ गलत करने लगोगे, मान लो किसी दिन आलस करने लगोगे, वो आपको चैन से सोने नहीं देगा। आपको वो कहेगा कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक्सरसाइज चाहिए, मुझे वॉक चाहिए, मुझे जिम चाहिए। वो ऑटोमेटिकली मांगेगी, हमारी बॉडी मांगती है उस चीज को। फिर अब जैसे अगर हम कुछ लाइफ में ऐसा खा रहे हैं जो हमें साइड इफेक्ट दे रहा है, ऑयली ज्यादा खा रहे हैं और इस तरीके की कोई ड्रिंक ले रहे हैं, तो इंजॉय मिल रहा है ना उसको, तो वो हमारी बॉडी कहती है। किसी भी इंसान को हम कह देते हैं कि यार ये बड़ा बेकार है, ये नशेड़ी है, या इसको ये लत लगी हुई है, उसमें उसकी गलती है ही नहीं, उसके सबकॉन्शियस में इंजॉयमेंट गया हुआ है उससे। तो वो ना चाहते वो मन से सोचता होगा, पर वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हेल्प करे, ना कि उसको भला बुरा बोले और या अपने माइंड में उसकी गलत इमेज बनाए। उसकी गलती नहीं है, उसकी हेल्प करनी है। सही तरीके से करेंगे तो वो डेफिनेटली उन चीजों से दूर होगा। तो ऐसे ही जब हम कुछ अच्छा करेंगे, गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे सबकॉन्शियस को जिस दिन ये मैसेज मिल गया, और वो एक महीने में हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने छोटा सा एक पीस, चंक ऑफ पीस यू अचीव, दैट टाइम योर सबकॉन्शियस विल फोर्स यू टू डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन। तो जैसे ही हम वो अचीव करेंगे, हमारे अंदर एक जीत की भावना उत्पन्न होगी और वो हमें फोर्स करेगी कि हम उसको काम को बार बार कंटिन्यूअसली करते रहे, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इसीलिए नहीं पा पाते हम कुछ। जैसे कई बार हम सोचते हैं, कुछ थॉट आया और हम इच्छा करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसी लाइफ चाहिए, बट नहीं होती। अब ये फॉर्मूला सब चीजों पे लागू होता है। ये लागू होता है धन के लिए, ये लागू होता है रिश्तों के लिए। जरूरी नहीं है आपका गोल वेट लूज हो, आपका गोल रिच होना हो सकता है, आपका गोल हो सकता है कि आप फॉरेन टूर करें, वो भी हो सकता है। बट कैसे होगा? आपको उसको सही तरीके से प्लान करके करना तो पड़ेगा, तभी तो होगा। मान लो मैं आई वांट टू बिकम अ रिच, ठीक है। अब मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे पहले ये मेजरमेंट करना है कि क्या मैं इस सेम प्रोफेशन में गेन कर सकता हूं, या इस सेम प्रोफेशन में क्या कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पैसा कमा रहा है। सर्च करो, सर्च करो, फिर उसे लिखो। उसको लिखने के बाद उसके रेफरेंसेस लो, फिर उसकी लाइफ स्टोरी को डिटेल में देखो, कैसे ये यहां तक पहुंचा। मैं भी तो यही काम कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं हूं उसकी जगह, मैं क्यों नहीं हूं, क्या ऐसा इसने किया कि जो आज ये यहां है और मैं कहीं और हूं। उस चीज को लिखो, चाहे कुछ भी हो सकता है। या कोई मान लो कोई जॉब कर रहा है, अब वो जो जॉब में उसका नेचर ऑफ वर्क है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस में, वो उसको देखे क्या इस सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा सक्सेस है सेम में। वो जब क्वेश्चन करोगे ना, आपको उसका आंसर ढूंढने के लिए आप मजबूर हो जाओगे, फिर आप गूगल करोगे, सब जगह से रेफरेंसेस लोगे, उसको सर्च करोगे। अगर तो आपको कोई मिल गया है तो उसको रीड करो कि भाई ये कैसे पहुंचा यहां तक। नहीं मिल रहा है तो साथ साथ यानी आपको जरूरत है कुछ और भी ऐसा करने की जिसमें आप वो चीज अचीव करोगे। जैसे हम वेट लूज डेली रूटीन लाइफ से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें या तो मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि अपना स्टाइल चेंज करना होगा। फिर आपकी सोसाइटी सराउंडिंग, ये लास्ट में आता है। ये मॉनिटर करना है
आपकी सोसाइटी, आपका एसोसिएशन किनके साथ ज्यादा है। अगर वेट लूज की बात करो तो क्या फिट लोगों के साथ ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली उसको जल्दी अचीव कर लोगे, क्योंकि आपको डेली रेफरेंसेस डेली मिलेंगे। किस किस तरीके से मिलेंगे, वीएके के साथ मिलेंगे। वीएके जो हमारा सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, क्योंकि जब हम उस एटमॉस्फेयर में डेली रहेंगे तो हमारे को डेली रेफरेंसेस वही मिलेंगे। अब अगर हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जिसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी हमारा वेट कैसा है, तो क्या होगा, रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो इंजॉयमेंट में रहेगा हमेशा, क्योंकि उसको सारे वैसे तो कह रहे मैं तो वैसा ही हूँ, वो तो अब सबके जैसा ही है ना। तो इसीलिए उसको चेक करना है और उसको बदल देना है। अगर हम निरंतर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि जो नकारात्मक सोचते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली नकारात्मकता को ज्यादा प्लेजर दोगे। तो इसीलिए अपनी सराउंडिंग, अपनी एसोसिएशन चेंज करनी है अगर हम कुछ अलग चाहते हैं तो। अगर वैसे ही चाहते हैं तो जस्ट बी लाइक दैट, उन्हीं के साथ रहिए और उसको करते रहिए। बट अगर कुछ अलग चाहेंगे तो आपको अपना एसोसिएशन अलग लोगों के साथ करना होगा, अलग तरीके के एटमॉस्फेयर में उठना बैठना शुरू करना होगा, तब जाके वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। इसीलिए वीडियोस खाली देख लेने से कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि ये वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस सालों से हमारी सोसाइटी में है, बुक्स है बहुत सारी, बट उससे बदलाव बहुत कम लेवल पे होता है, बशर्ते कि हमारा जो खुद का मोटिवेशन होता है इंटरनल पेन और गेन का, या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी सराउंडिंग है, एसोसिएशन है, किनके साथ हम डेली उठ बैठ रहे हैं, वहां से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस लेंगे, एक मेडिटेशन कर लेते हैं। मेरी वॉइस ठीक है ना? ठीक है। हम इसको म्यूजिक ले लेते हैं, एक सेकंड होल्ड करेंगे। अरे चलिए सीधे बैठ जाएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से, पास्ट पेनफुल मेमोरी को रिमूव करेंगे दोबारा से, और जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है, जो भी हमारी बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा है, उसको रिलीज करेंगे पूरी तरीके से। अपना पूरा ध्यान कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, चश्मा पहना उतार देंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। गहरी लंबी सांसें लेंगे, पेट भर के सांस लेंगे, ताकत लगा के लेंगे सांसों को, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है गहरी सांसें लेने की। और गहरी लंबी सांसें एक सही पैटर्न में लेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर, इस तरीके से सांसों को लेंगे। और गहरी लंबी सांसें पेट भर के लेंगे, पूरी ताकत लगा के सांस को इनहेल करेंगे, और एक्सहेल करते टाइम बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाएंगे, आराम से छोड़ेंगे। ब्रीद इन, होल्ड,
Slowly breathe out. Breathe in, hold, breathe out. गहरी लंबी सांसें एक हारमोनी के साथ ले, एक रिदम के साथ, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा स्लो, एक रिदम के साथ। गहरी लंबी सांसें हमारे नोस्टल से होते हुए हमारे आंखों से टच करती हुई हमारे ब्रेन में जा रही है और पूरी तरीके से ब्रेन में फैलकर चक्कर लगा के हमारे सर के पिछले हिस्से से रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ रही है और रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट तक जाके हमारी नाभि तक स्पर्श कर रही है और नाभि से अब पूरे स्टमक में घूमते हुए धीरे धीरे एक्सेल हो रही है बाहर की ओर, धीरे धीरे अपने सभी बॉडी ऑर्गन्स को टच करते हुए हार्ट को, किडनी, लिवर, पेनक्रियास, चेस्ट से होते हुए, लंग्स से होते हुए थ्रोटल सिस्टम में, फिर हमारे पूरे फेस पे और जबड़े से होते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर एक्सेल हो रही है। इस पैटर्न से सांस को लेंगे और अपना पूरा ध्यान इस समय अपनी आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, थर्ड आई पे, और सांसों को निरंतर लेते रहेंगे एक रिदम के साथ और ऐसा संकल्प करेंगे, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूं, मेरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स फील कर रहा है। जैसे जैसे हम संकल्प करेंगे हमारा शरीर रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अपने शरीर का तनाव कम करेंगे, शरीर को अकड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे और निरंतर अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर। गहरी लंबी सांसें नाभि तक महसूस होती हुई और धीरे से एक्सेल। अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे लगाना है, आज्ञा चक्र पे, माथे पे, जहां पे बिंदी और तिलक लगाते हैं। इस समय आपको वहां पे एक काले गाढ़े रंग का गोलाकार दिखाई दे रहा है, उसको धीरे धीरे एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे, मानो एक स्क्रीन है, सेम एज हमारा माथा, चौड़ा, और उस पर दिखाई दे रही एक स्क्रीन जो कि एक थिएटर की स्क्रीन की तरह दिखाई दे रही है। अब एक बार हम अपने जीवन को पीछे से फ्यूचर की ओर आते हुए देखेंगे, अपने पास्ट से फ्यूचर की ओर, और अपने पास्ट को दोबारा से जिएंगे, दोबारा से अपने पास्ट को जिएंगे और सभी चीजों को देखेंगे दोबारा से और पूरी तरीके से पास्ट में छुपी हुई सभी चीजों को दोबारा से देखेंगे। जो हम लाइफ दोबारा से जी कर आए हैं उसको पूरी तरीके से देखेंगे। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हम चाहते थे कि ना हो, या हम हमेशा अक्सर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उन चीजों को समय के साथ हम पीछे छोड़ आए हैं, हमें अच्छे से पता है, और वो चीजें आज के हमारे जीवन में कोई भी
उसका कोई महत्व नहीं है। और फिर भी हम अपने भीतर से उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इस संकल्प के साथ हम आज दोबारा से उसको एक बार देख रहे हैं कि क्या कोई अंदर ऐसी चीज हमारे है या कोई ऐसी घटना दबी रह गई है जिसको कि हम कभी याद करना नहीं चाहते। उस पर्टिकुलर घटना को देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, जस्ट उसको एक मूवी की तरह देखेंगे कि हाँ उस समय पे क्या क्या हुआ था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, आपके आसपास कौन कौन लोग थे, क्या वह घटना थी और उसमें कौन कौन से चेहरे थे। अगर आपको अपनी बॉडी में कहीं पे भी अलग सा कुछ सेंसेशन फील हो रहा है उस घटना को सोचने में, मान लीजिए आपके हार्ट में कुछ हार्ट बीट चेंज हो रही है, तेज हो रही है, या कुछ कहीं पे कंपनता महसूस हो रही है, आपके शरीर के किसी हिस्से में भारीपन आ रहा है, या हो सकता है आपके सर के किसी हिस्से में, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, किसी भी हिस्से में कहीं पे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही हो, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे आ रही है, गर्दन में, कंधों पे, पीठ में, बाजू में, छाती पे, पेट के पास, पेट में बटरफ्लाई हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या, उसको सोचते हुए उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। कि हाँ ये इस एरिया में मेरे को चेंजेस दे रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ जब मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मेरे को बॉडी के इस हिस्से में अलग सा कुछ फील हो रहा है, या पैरों में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, थाइज में हो सकता है, कहीं भी। बट वो समय बहुत पीछे छूट चुका है, उस समय का, उस घटना का आज के वर्तमान से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही उसका कोई फर्क पड़ता है। वो चीजें पीछे समय के साथ बीत चुकी है। अब अगर हमें किसी शरीर के हिस्से में वह महसूस हो रहा है तो ठीक है, आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसके अलावा फिर एक और घटना देखेंगे और थोड़े से आगे आएंगे, यानी कि वर्तमान की ओर चलेंगे। अब और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को पूरा एनालाइज करेंगे, या हम ये कह लें कि हम अपने लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं, या ये कह लें हम अपने गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं। उसको दोबारा से देखेंगे और किस घटना से हमारे शरीर में बदलाव महसूस हो रहा है। क्या पता हमारे को पसीना आ रहा हो, घबराहट फील हो रही हो, बटरफ्लाईज हो रहे हो, कहीं पेन हो रहा हो, कहीं भारीपन लग रहा हो, इस तरीके की चीजें क्या शरीर में कहीं भी किसी भी घटना को लेकर हो रही है, तो आपने उस घटना को आइडेंटिफाई करके अपने उस हिस्से को आइडेंटिफाई करना है जिस हिस्से में वह फील हो रही है। अब हम जैसे ही हमारे शरीर में वो आइडेंटिफाई हो चुका है, अब हम उसको रिलीज करने की प्रक्रिया देंगे अपने मस्तिष्क से, कि कैसे वो पूरी तरीके से रिलीज होगा हमारी बॉडी से, ताकि हम जब भी वो याद करें या कभी याद आ जाए अनजाने में तो उससे हमारे शरीर पे कोई रिएक्शन ना हो, हमारे फीलिंग्स में कोई रिएक्शन ना हो, हमारी हार्ट बीट में कोई बदलाव ना आए, हमें किसी भी तरीके का कोई पेन या घबराहट या डर कुछ भी महसूस ना हो। अब उसके लिए हमें सोचना है कि हमारे को हमारे सर के ठीक ऊपर आसमान से एक दिव्य रोशनी हमारे शरीर से टकरा रही है। इट्स काइंड ऑफ लेजर लाइट, मानो एक लेजर लाइट के द्वारा आसमान से एक सीधी रोशनी, तेज किरण हमारे ठीक सर के ऊपर टच कर रही है। यह वो दिव्य रोशनी है जिस रोशनी से
हम ब्लेस्ड हो चुके हैं और परमात्मा ने हमारे को ब्लेस किया है ताकि हम अपने शरीर को, हम अपने जीवन को पूरी तरीके से स्वस्थ, स्वच्छ, निर्मल और संतुलित रख सके। अब आपके बालों की जड़ों से वह रोशनी नीचे की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे हमारे बालों की जड़ों को क्लीन कर रही है पूरी तरीके से। पूरे सर में फैल चुकी है वह रोशनी, द डिवाइन लाइट जो कि यूनिवर्स ने हमारे लिए भेजी है, दिव्य रोशनी। और वह हमारे पूरे मस्तिष्क में फैल चुकी है, हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में पूरी तरीके से वह रोशनी फैल चुकी है। और उस रोशनी के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे प्रेशर से नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं हमारे शरीर के भीतर एक काले गाढ़े रंग का तरल है जो कि नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से एक डिवाइन लाइट का प्रेशर उस पर पड़ रहा है और वह धीरे धीरे डिजॉल्व होकर नीचे की ओर बढ़ रहा है तरल बन के। अब हम वहां से और नीचे की ओर बढ़ेंगे, अपने माथे और आंखों के पास आएंगे। कल्पना करेंगे कि हम वह दिव्य रोशनी हमारे माथे पे फैल चुकी है और हमारी आंखों के पास हमारे जो रेटिना है उसको क्लीन कर रही है। हमारी जो दृष्टि की सेंस है, कोशिकाएं हैं, उनको पूरी तरीके से प्योर कर रही है, क्लीन कर रही है। अब धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे पे उसको फील करेंगे, अपने गाल, होठ, चिन, लिप्स, नोज, पूरी तरीके से उसको देखेंगे। पूरी इंटेंसिफाई तरीके से इसको इमेजिन करेंगे अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पूरे चेहरे पे वह दिव्य रोशनी फैल चुकी है और अब वह रोशनी हमारे सर के पिछले हिस्से में आ चुकी है जहां पे हमारे इमोशंस होते हैं। पूरी तरीके से वहां पे वह रोशनी फैल रही है और एक नकारात्मक द्रव्य नीचे की ओर बढ़ रहा है, लिक्विड काले गाढ़े रंग का। और यह रोशनी पूरी तरीके से सफेद कलर की है, चमकदार व्हाइट रोशनी, व्हाइट लाइट विद स्पार्कल्स। धीरे धीरे यह हमारी गर्दन की ओर बढ़ रही है और जैसे जैसे ये गर्दन की ओर बढ़ रही है, नेगेटिविटी नीचे की ओर फ्लो हो रही है। अब यह गर्दन से हमारी छाती और कंधों की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर और कंधों की ओर और पीछे की ओर, पीठ की ओर। पूरी गर्दन रोशनी से भर चुकी है और अब हम देख रहे हैं हमारे पैरों के अंगूठों के नाखूनों से एक काले गाढ़े रंग का नकारात्मक तरल द्रव्य बाहर की ओर फ्लो हो रहा है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा जलनशील है, ये थोड़ा सा गर्माहट दे रहा है पैरों में। आप सोचिए वह नीचे ड्रेन आउट हो रहा है, निकल रहा है काले गाढ़े रंग का एक नकारात्मक द्रव्य, लिक्विड, क्योंकि ऊपर से इसमें दिव्य रोशनी का प्रेशर पड़ रहा है और ये धीरे धीरे हर कॉर्नर से, हमारे हर हिस्से से डिसॉल्व होके पिघल कर नीचे की ओर बढ़ रहा है। मानो जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल, तो उसका मोम कैसे धीरे धीरे नीचे की ओर बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक रोशनी होती है। वह रोशनी दिव्य रोशनी होती है और जहां पे भी वह रोशनी जाती है वहां से सब कुछ पिघलाकर नीचे की ओर बहना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से
ये दिव्य रोशनी हमारे शरीर के भीतर की नकारात्मकता को पिघाल कर नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। अब यह है हमारी गर्दन से कंधों की ओर बढ़ चुका है। हमारे कंधों से एक अलग सा रिलैक्सेशन फील हो रहा है, जैसे जैसे जहां जहां पे ये लाइट पड़ रही है एक तनाव से मुक्त हो रहे हैं हम। और अपने शरीर के उस हिस्से को जरूर देखेंगे जहां पे आपने उस फीलिंग के साथ सेंसेशन को फील किया था, वहां से भी वह रिलीज हो रहा है, वह पेन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है इस द्रव्य के साथ, काले गाढ़े रंग के एक नकारात्मक लिक्विड के फॉर्म में। और यह दिव्य रोशनी हमारे पूरे शरीर में धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही है। अब आगे छाती की तरफ बढ़ रही है और हमारे हृदय के पास जा रही है। अपने हार्ट को एक स्माइलिंग हार्ट की तरह इमेजिन करेंगे, पूरी तरीके से इस रोशनी से प्योर होता हुआ, पूरी तरीके से हेल्दी होता हुआ, यंग होता हुआ, जिसकी सभी कोशिकाएं, सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड है और एक हार्मनी के साथ, ये रिदम के साथ धड़क रहा है। अब हम इसको पूरे अपने चेस्ट एरिया में फैला हुआ देखेंगे और देखेंगे कि हर तरफ से, हर कॉर्नर से वह नेगेटिविटी नीचे की ओर फ्लो हो रही है। पीठ में देखेंगे, हमारे कंधों से बाजुओं की ओर और पीठ की ओर देखेंगे, ये लाइट फ्लो हो रही है, दिव्य रोशनी। और पूरी तरीके से हमारी सभी कोशिकाओं को, सभी नसों को, पूरे सेल्स को पूरी तरीके से रीजनरेट कर रही है, पूरी तरीके से स्वच्छ कर रही है, स्वस्थ कर रही है और पॉजिटिविटी से भरी हुई है दिव्य रोशनी हमारे शरीर को हील कर रही है। और जहां जहां ये रोशनी पड़ रही है हमारे शरीर का तनाव खत्म हो रहा है, वहां पे कोई भी अकड़न जकड़न थी वो खत्म हो रही है, वहां का कोई पेन था वह खत्म हो रहा है, कुछ भी था वह खत्म हो रहा है, धीरे धीरे एक लिक्विड फॉर्म में नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। आपके पैरों के अंगूठों से तेजी से एक द्रव्य बाहर की ओर ड्रेन हो रहा है, जो कि थोड़ा सा गर्म है और यह दिव्य रोशनी का टेम्परेचर बहुत ही शीतल है, ठंडा है, परमात्मा के आशीर्वाद की तरह है। और जहां जहां ये लाइट पड़ रही है हमारे शरीर पे, वहां वहां हम बहुत ही हल्का फील कर रहे हैं। अब और नीचे की ओर बढ़ रही है यह लाइट, हमारे किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज पूरे एरिया में फैल चुकी है, हमारी नाभि के पास तक, हमारे नाभि और नाभि के आसपास के पूरे एरिया को कवर कर लिया है। हाथों में लाइट पूरी हथेलियों तक आ चुकी है, पीठ में कमर के पास तक आ चुकी है और धीरे धीरे हमारे पूरे स्टमक एरिया को देखेंगे, क्या किसी कॉर्नर में कुछ है तो नहीं, क्या कोई घबराहट तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, कुछ बटरफ्लाई तो नहीं है पेट में। पूरी तरीके से चेक करेंगे और देखेंगे जैसे जैसे जहां जहां यह दिव्य रोशनी पड़ रही है वहां से सभी तरीके की नकारात्मक ऊर्जाएं लिक्विड फॉर्म में नीचे की ओर फ्लो हो रही है तेजी के साथ, और हमारा शरीर अंदर से स्वच्छ और निर्मल हो रहा है, निश्चल हो रहा है, निर्विकार हो रहा है। हमारे शरीर के सभी बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, संतुलित है और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। अब हम अपने जेनेटिक पार्ट्स की तरफ बढ़ेगी वो रोशनी, उसको इमेजिन करेंगे
और धीरे धीरे पूरी तरीके से क्लेंजिंग में जाएंगे। पूरी तरीके से इस रोशनी की मदद से हमारा शरीर का जेनेटिक पार्ट पूरी तरीके से क्लीन हो रहा है। सभी तरीके की नकारात्मक नीचे की ओर फ्लो हो रही है और पूरा शरीर हमारा, सभी ऑर्गन्स पॉजिटिविटी से भरपूर एक नई ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं इस दिव्य रोशनी से। किसी भी तरीके का कोई घबराहट, कोई पेन, कोई डर, कोई विकार कुछ भी नहीं है। अब यह दिव्य रोशनी हमारी जांघों की ओर बढ़ रही है और सभी तरीके की नसों, कोशिकाएं, सेल्स, सभी चीजों में एक नई ऊर्जा आ रही है। वो पूरी तरीके से रिजेनरेट हो रहे हैं। सारी मसल्स, सारी बोन्स पूरी तरीके से स्वस्थ, स्वच्छ हो रही है, निर्मल हो रही है, निश्चल हो रही है, निर्विकार हो रही है। अब यह रोशनी हमारे घुटनों की ओर बढ़ रही है। घुटनों पे थोड़ा ज्यादा समय लेंगे। हम देखेंगे कि इस दिव्य रोशनी से हमारे घुटनों की कार्टिलेज फिल हो रही है, ऑयलिंग हो रही है, ग्रीसिंग हो रही है और पूरी तरीके से नकारात्मकता यहां से नीचे की ओर फ्लो हो रही है। अब तेजी से हमारे पैरों के अंगूठों के नाखूनों से यह लिक्विड बाहर फ्लो कर रहा है। नेगेटिव पावर को, जो भी नकारात्मकता थी, उन सभी को बाहर की ओर फ्लो कर रहा है। जो भी नेगेटिविटी थी उसको बाहर की ओर फ्लो कर रहा है। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फ्लो कर रहा है काले गाढ़े रंग के एक लिक्विड के फॉर्म में। पूरी तरीके से हमारे घुटने अब इस समय यंग हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं। दोबारा से ये दिव्य रोशनी की सहायता से हमारे घुटनों में पूरी तरीके से एक नई ऊर्जा भर चुकी है। अपने शरीर के उस हिस्से को जरूर देखेंगे जहां पे आपने उस मेमोरी के साथ एक चेंज फील किया था, बदलाव फील किया था। अब आपके घुटनों से ऊपर का शरीर पूरी तरीके से दिव्य रोशनी से भर चुका है। आपके बालों की जड़ों से लेकर घुटनों तक, दोनों बाजुओं में, हाथों, हथेलियों तक, नाखूनों तक और पीठ की तरफ से भी पूरी तरीके से घुटनों तक, पैरों में दिव्य रोशनी का प्रवाह हो चुका है। अब धीरे धीरे यह रोशनी घुटनों से हमारी काफ मसल्स की ओर चल रही है और हमारे शरीर को पूरी तरीके से रोग मुक्त कर रही है, दर्द मुक्त कर रही है और पूरा शरीर हमारा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। दोनों टांगे पूरी तरीके से दिव्य रोशनी से भर चुकी है और हमारे पैरों के अंगूठों के नाखूनों से यह लिक्विड पूरी तरीके से बाहर की ओर फ्लो हो चुका है। चेक करेंगे कोई भी बूंद बाकी ना रहे। हमारे पैरों के पंजे तक दिव्य रोशनी फैल चुकी है और एक बार पैरों को झटका के लास्ट ड्रॉप को भी बाहर की ओर फ्लो कर देंगे, फेंक देंगे उस गंदगी को बाहर, जो भी अंदर जमा थी, जो भी पेन था, डर था, नेगेटिविटी थी। और अब पूरी तरीके से हमारे पैरों के अंगूठे भी हील हो चुके हैं। पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक दिव्य रोशनी का प्रवाह हो रहा है तेजी से और हमारा पूरा शरीर इस समय सफेद रोशनी से भरा हुआ है, चमकदार सफेद रोशनी विद स्पार्कल्स, द डिवाइन पावर। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। हमारे पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स मुस्कुराते हुए एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। वे पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और मानो हमें खुशी से धन्यवाद दे रहे हैं।
जाओ, हमारे शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका, सभी नसें, सभी मसल, सभी बोन्स पूरी तरीके से दोबारा से यंग हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, पूरी तरीके से एनर्जेटिक, एक्साइटेड। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने हार्ट के पास लाएंगे और आपस में रब करेंगे जोर जोर से गर्म होने तक। और परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, अपने ईष्ट का, अपने गुरु का, अपने आराध्य का। और हथेलियों को अपने चेहरे पे और पूरे शरीर पे लगाएंगे। धीरे धीरे वर्तमान में आएंगे। और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ये क्लेंजिंग टेक्निक है, इसको हमेशा निरंतर कर लेना है। कभी भी कुछ ऐसा लगे, कुछ भी रिसेंट इवेंट भी हो सकता है, कुछ रिसेंटली कल भी हुआ हो, उसके लिए भी कर सकते हैं। साथ साथ करेंगे तो बहुत जल्दी से होता है और इसका कोई फर्क हमारे बॉडी पे नहीं पड़ता है। मानो किसी से कुछ भी बहस हो गई हो, कुछ हो गया हो, तो उससे हमारे इमोशंस रिएक्ट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये 2 बार से 3 बार से देख रही हूँ, जब भी ये मेडिटेशन में कर रही हूँ या मतलब ये कर रही हूँ या कोई भी कर रही हूँ ना, मेरे को मतलब इतनी उलझन होने लगती है अंदर से, इतनी उलझन होने लगती है। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बार बार, बाद में सिर्फ सेशन में कर रहे हो। नहीं, ऐसे तो जैसे आपने उस दिन फोन में जब मैंने पूछा कर आपको, तो आपने जैसे बताया वो मैं ऐसे भी कर ले रही हूँ कि हाँ मुझे जब उलझन लग रही है तो वो सावर टेक्निक वाला जो आपने बताया था, सावर टेक्निक बार बार कर रही हूँ, ज्यादातर कर रही हूँ कि मेरे ऊपर से सारी चीजें निकल रही हैं और पैरों से जा रही है कुछ गंदगी। ऐसा है जो आप नहीं निकाल पा रहे हो, उसको बार बार करो। जो भी सोचने से, जो भी थॉट्स आ रहे हो उस टाइम ये करने पे, उसको आप बार बार करो, जितना मैक्सिमम करो। लास्ट तक आते आते ना मतलब बहुत उलझन होने लगती है, हार्ट बीट हो तेज होने जाएगा। लगती है, ये सब दर्द होने लगता है, तो लगता है बस निकलो यहाँ से, मतलब ऐसा लगता है निकलो, बहुत देर से बैठे हैं, मतलब अब उलझन हो रही है, मुझे निकलो, ये सुरेश भाई कुछ बता रहे हैं, सुनिए। उसके अंदर एक ये आप इमेजिन में कीजिए कि आपके ब्रेन के अंदर एक रबड़ की रिंग डाली है और एक टीवी, दूसरा छोर उसका टीवी पे लगाया हुआ है और एक झटके की साउंड निकल रही है। टीवी टेक्निक पे वो साथ में निकल जाएगी, उसके टीवी टेक्निक करा देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगी, एक आध उससे निकल जाएगी। फिर उसके साथ में शावर होगा ना तो सारा मुंह हो जाएगा आपका, हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हो जाएगा। चीजों को देखो, टाइम लगता है, एक दिन में मैजिक नहीं होते हैं, निरंतर प्रैक्टिस से होगा। सिर्फ उसके परसेंटेज कम होने शुरू हुए तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए तो बार बार करना है ना, बोला है ना कि बार बार करना है जब तक ना हो। अगर आपको कभी भी, किसी को नहीं भी हो रहा होगा, अगर कोई पीछे जाके कुछ याद कर रहा है, उसकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि क्लीन हो चुका है। अगर हो रहा है कहीं पे कोई फीलिंग्स, यानी है, उसको जितनी मैक्सिमम बार। सबसे ज्यादा पूरी लेफ्ट बॉडी में प्रॉब्लम होती है, मतलब सर से लेकर पैर तक का पूरी लेफ्ट बॉडी में दिक्कत होती है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक होगा, जल्दी होगा। ठीक है, चलिए आज हम साइकिटा का हो रहा क्या कुछ? क्या चीज? साइकिटा का हो रहा क्या कुछ लेफ्ट बॉडी के अंदर? साइकिटा भी हो सकता है, देखेंगे, मगर पहले तो क्लेंजिंग जरूरी है ना। क्लेंजिंग ही नहीं कुछ भी क्या करेंगे फिर आगे होगा। चलिए अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आज का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, खाली एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लेंगे आज।